हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है कक्षा 10 त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि कक्षा 10 में आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनमेट्री। और बेसिक से जो आप सब कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं उसके आगे से हम आज क्लास 10th में स्टार्ट करेंगे और पीछे के कुछ सूत्रों को रिवाइज करते हुए और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप सबसे उससे पहले निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज हमें पढ़ना है कक्षा 10 में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसको पढ़ेंगे। तो आप सब पिछली कक्षाओं के कुछ सूत्रों को हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इधर ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति में क्या होता है। एक त्रिभुज लिया जाता है जिसमें 3 कोण होता है और एक कोण 90 अंश का होता है। तो मान लीजिए अगर हम इसे ए बी और सी मानते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस वाली भुजा को जिस पर यह त्रिभुज टिका हुआ है उसे बोलते हैं आधार यानी कि बेस। और जो त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बन रहा है सीधा सीधा, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं लंब। और सबसे छोटी भुजा को बोला जाता है लंब। जिस पर त्रिभुज टिका हुआ है उसे आधार। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार यानी कि बेस, और उसके बाद ये हो जाता है कर्ण। तो इन्हीं त्रिभुजों पर ही सारी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। जिसका अध्ययन हमें करना है वो सब इसी समकोण त्रिभुज को लेकर हमें अध्ययन करना है। तो चलिए, हम लोग पिछली कक्षाओं में कुछ सूत्रों को पढ़े थे जिसमें हमने क्या देखा था, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यानी कि क्लास 9th में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, अगर यहां पर इस कोण को थीटा मान लिया जाए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक छोटे से फार्मूले की मदद से, या उसे हम ट्रिक भी कह सकते हैं, LAL अपन KKA, इसकी मदद से हम लोग पिछली कक्षाओं में इन पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकाल लिए थे। जैसे साइन थीटा अगर पूछा जाए तो साइन थीटा सबसे पहले ये हो जाता है साइन, ये है कास और ये है टेन थीटा। तो साइन थीटा यल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण। तो यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पर लंब हो जाएगा BC, इसको कहेंगे BC अपान कर्ण कितना है AC। इस भुजा को हम देखेंगे, जब बोलेगा साइन थीटा निकालिए तब हम देखेंगे अगर त्रिभुज ABC होगा तो BC अपान AC, जहां पर BC क्या है, लंब है, और AC क्या है तो कर्ण है। कॉस थीटा को देखेंगे तो दूसरे स्थान पर कास आ रहा है, कास के स्थान पर A आ रहा है। A मतलब हो जाता है आधार, A मतलब आधार, बटे के मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर देख लीजिए आधार लिखा हुआ है AB
आधार लिखा है ए बी और कर्ण लिखा है ए सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर पूछ लिया जाए cos थीटा का मान बताइए, तो आधार बटे कर्ण और tan थीटा का मान यदि हमें निकालना हो तो वहां से देखेंगे लिखा हुआ है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, यल मतलब लंब, लंब यहां पर कितना है तो लंब है BC, आधार कितना है AB। ये हो जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा यदि इसी फार्मूले को पलट दें, के ए बटे यल ए यल, के ए बटे यल ए यल, इस फार्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा कॉसेक, और ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान पलटने के बाद कॉसेक थीटा प्राप्त हो रहा है। लंब बटे कर्ण को अगर पलट देंगे, कर्ण बटे लंब कर देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है AC और बटे में ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, लंब के आधार पर स्थान पर BC हो जाएगा। सेक थीटा किसका उल्टा बन रहा है तो कास का उल्टा सेक है। देखिए आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार यदि हम लिख देंगे तो बन जाएगा अपना सेक थीटा, और कर्ण का मान है AC, आधार का मान है AB। कॉट थीटा बराबर होता है tan का उल्टा, तो आधार बटे लंब। इस फार्मूले की मदद से हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। आधार लिखा है BC, AB लिखा है और BC है लंब। तो इस प्रकार हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं कि एक त्रिभुज बनाया गया है जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। ये सब कक्षा 9 का टॉपिक है जिसे आप पुरानी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यानी कि आप सब पिछली कक्षाओं में इसको पहले से पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, cosec थीटा है साइन थीटा का उल्टा कर्ण बटे लंब, sec थीटा है cos थीटा का उल्टा कर्ण बटे आधार, cot थीटा है tan थीटा का उल्टा आधार बटे लंब। ये है त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन सूत्रों की मदद से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। तो आप सब इसे नोट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर कुछ फार्मूलों को देखते हैं। कुछ आवश्यक सूत्र जिसे हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, इसे एक बार हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं ताकि आप सबको याद आ जाए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो कुछ आवश्यक सूत्र कौन कौन से हैं, तो हमने पिछली कक्षाओं में आवश्यक सूत्रों में निकाला था साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, और इसका उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर। इन सूत्रों को हम यहाँ पर कुछ विशेष सूत्रों को अध्ययन किए थे। तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहे तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और जब फार्मूला बोले तो साइन थीटा का मतलब होता है, हमने अभी अभी देखा कि जो कॉसेक है वो साइन का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा 1 बटे कॉसेक, अगर बराबर लिखेंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा, उल्टा लिखना है तो क्या करेंगे उसी को बटे के रूप में लिख देंगे। उल्टा मतलब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे लिखा गया है साइन थीटा बटे 1 बराबर, कैसे लिखा गया है यहां पर है कॉसेक थीटा बटे 1, कॉसेक थीटा बटे 1 ये लिखा गया है। तो यहां पर ये बराबर नहीं है, आप ध्यान देंगे यहां पर ये उल्टा लिखा गया है, तो ये ऐसे हो जाएगा कि 1 बटे कॉसेक थीटा। इसे आप सब जब हम विस्तार से पढ़ने लगेंगे, अभी तो ये फार्मूला लिखा जा रहा है,
इसलिए ध्यान देंगे कि साइन का उल्टा है 1/cos1, क्योंकि साइन थीटा का अगर मान यहां पर रखेंगे, यहां कितना होगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और ये है 1/1, ये वाला बटे 1 के नीचे भी 1 लिखा जा सकता है। तो और यहां पर 1/1/cos1 थीटा का मान कितना है, तो ये है कर्ण बटे उसके बाद आधार है, यानी कर्ण बटे लंब लिखा गया है, साइन का उल्टा है तो यहां पर कर्ण बटे लंब लिखा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण ऊपर है और यहां पर कर्ण बटे लंब नीचे है। तो इसे यदि हम ऊपर भेजेंगे तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। तो आप सब यहां पर सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि साइन का उल्टा, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos1 थीटा। साइन का उल्टा अभी अभी आपने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात में कि साइन थीटा में अगर लंब बटे कर्ण है तो cos1 थीटा में कर्ण बटे लंब बन रहा है। और यदि cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा का उल्टा होता है 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, क्योंकि कास का उल्टा वहां पर सेक है, आधार बटे कर्ण है तो यहां पर हो गया है कर्ण बटे आधार। tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा का मतलब हो जाता है 1/cot थीटा, और एक और फार्मूला है यहां पर sin थीटा बटे cos थीटा। ये हो जाता है कर्ण के दो फार्मूले, यानी tan थीटा का दो फार्मूला है, 1/cot थीटा और sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहां पर यदि sin का उल्टा 1/cos1, sin बराबर 1/cos1 थीटा, तो cos1 थीटा बराबर 1/sin थीटा। याद रखेंगे यदि sin थीटा बराबर 1/cos1 थीटा तो cos1 थीटा बराबर 1/sin थीटा, यदि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और यहां पर देखेंगे यदि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा हो जाएगा, और यहां पर भी इसका उल्टा हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। तो आप सब इसे नोट कर लेंगे और आई थिंक आप सबको ये इंटरचेंज आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार ये परिवर्तन किया गया है। sin थीटा का उल्टा है यहाँ पर cosec थीटा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, उल्टा लिखना तो आप लोग सीख गए होंगे। cos थीटा का मतलब 1/sec थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, इसलिए tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। और आगे देखिए इसी प्रकार cosec थीटा, यदि sin थीटा का उल्टा cosec होता है तो cosec का उल्टा sin होगा, sec का उल्टा cos होता है तो cos का उल्टा sec होगा, cot का उल्टा tan होगा तो tan का उल्टा cot होगा अपने आप। तो ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लिए हैं तो और अच्छी बात है। और उसके बाद हम इस फार्मूले को मिटाकर आगे बढ़ेंगे, इस फार्मूले को हटाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लिए हैं तो और अच्छी बात है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कुछ मानों को, कि यहाँ पर यदि हम देखें तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण अब हमें पढ़ना है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो सर्वसमीकरण होती है, सर्वसमीकरण और समीकरण में क्या अंतर होता है, इसी में हमें पढ़ना है कि सर्वसमीकरण और समीकरण में क्या अंतर होता है। तो आप सब इसे नोट कर लीजिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसे इरेज करके आगे चलते हैं। यहां पर देख लेते हैं, आप सबको ये तो पता ही होगा कि साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और यदि पूछा जाए काश 90 अंश का मान कितना होगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0। साइन 90 अंश का मान 1 और काश 90 अंश का मान 0। ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि आप सबने अगर त्रिकोणमिति पढ़ी है तो इसे तो सबसे पहले पढ़ा होगा कि साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, और उसके बाद साइन 60 अंश का मान √3/2, इसी प्रकार 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। इसको हम हटा रहे हैं, आप सब नोट कर चुके होंगे। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पर ध्यान देंगे कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है और त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। इन दोनों को देखते हैं बारी बारी से। लेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय
सर्वसमिका। चलिए इसको देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या क्या होती है। एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमिका कहते हैं। यहां पर लिखेंगे एक या अधिक चरों वाले, एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमिका कहते हैं। एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमिका कहा जाता है जो संबंधित चरों के सभी मान, सर्वसमिका कहा जाता है जो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाती है, सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाता हूं, अर्थात तो एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमिका कहा जाता है जो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाता हो, अर्थात चर के सभी मानों के लिए, अर्थात चर के सभी मानों के लिए क्या हो जाए, दायां और बायां पक्ष जो होता है, चर के सभी मानों के लिए समीकरण का बायां पक्ष, समीकरण का बायां पक्ष, बायां पक्ष समीकरण के किसके बराबर होता है, दाएं पक्ष के बराबर हो। बायां पक्ष समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर हो तो उसे हम बोलेंगे सर्वसमिका। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमिका कहा जाता है जो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो, अर्थात चर का बायां पक्ष बराबर चर का दायां पक्ष। उदाहरण देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर साइन ऑफ, साइन यहां पर कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा पूरा पूरा, साइन थीटा यहां से कॉमन लेंगे तो 2 बार है तो 1 बार बचेगा साइन थीटा, माइनस यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/2। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यह हो जाएगी सर्वसमिका। मतलब इसका बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है इसलिए इसे सर्वसमिका कहेंगे। जबकि समीकरण क्या होता है, यह क्या है, सर्वसमिका का उदाहरण है। जबकि समीकरण में क्या होता है, बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दायां पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर 0। ये बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है इसलिए यह समीकरण है, और बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है इसलिए यह क्या है, सर्वसमिका है। तो आई थिंक आप सबको सर्वसमिका और समीकरण में डिफरेंस पता चल गया होगा कि यदि हमारा जो समीकरण होता है वह दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होगा तो उसे हम बोल देंगे सर्वसमिका। दिया गया चर एक या अधिक हो, सर्वसमिका समीकरण ही होगा, लेकिन उसे सर्वसंख्या तब कहेंगे जब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा, अन्यथा वह सर्वसंख्या नहीं कहा जाएगा, केवल एक समीकरण होगा। यह एक सर्वसंख्या नहीं है, यह केवल और केवल एक समीकरण है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब सर्वसंख्या नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए कि एक या एक से अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमिका कहा जाता है
सर्वसमीक्षा कहा जाता है जो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाता है, अर्थात चर का बायां पक्ष चर के दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है। और उसके बाद ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस 1/2 एक सर्वसमीक्षा है, जबकि समीकरण साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर 0। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो सर्वसमीक्षा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड तो वह एक समीकरण। जब यह समीकरण है लेकिन सर्वसमीक्षा भी है, यह समीकरण है लेकिन सर्वसमीक्षा नहीं है, तो इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं सर्वसमीक्षा नंबर 1 क्या होता है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद अब देखते हैं आगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीक्षा में पहली जो सर्वसमीक्षा है, सर्वसमीक्षा नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप सबको यहां पर पता है कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है और कॉस 90 अंश का मान 0 और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम लोग बगल में लिख लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 0 अंश बराबर 0 साइन, और यहां पर लिखेंगे पहले कॉस लिख लेते हैं, कॉस 0 अंश बराबर 1 साइन 90 अंश बराबर 1 और कॉस 90 अंश बराबर 0। ये आप सबको सभी लोगों को पता होना चाहिए और पता भी होगा। इसलिए यदि हम इस समीकरण में थीटा के स्थान पर 0 अंश 90 अंश प्रस्थापित कर दें तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। थीटा के स्थान पर 0 अंश या 90 अंश प्रतिस्थापित कर दें तो समीकरण क्या हो जाएगा संतुष्ट, क्योंकि यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 90 अंश रख दें तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1 दोनों तरफ आ गया तो ये समीकरण कैसा हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज मान लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इसी प्रकार एक त्रिभुज यहां पर मान लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया अपना एक त्रिभुज जिस पर हमें इस समीकरण की इस सर्वसमीक्षा को सॉल्व करना है। तो हम त्रिभुज मानते हैं ए बी पी हो गया। वहां पर मान लीजिए एक्स वाई कोई भी बिंदु है, उससे नहीं मतलब हमें। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और इस कोण को हम क्या मानने वाले हैं, तो आप सब बता सकते हैं कि इस कोण को हम थीटा मान रहे हैं। कि कोण को क्या मान रहे हैं थीटा। तो अब यहां पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां लिखते हैं इसको अलग अलग। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है यहां पर बीपी है लंब और कर्ण है एपी। इसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार का मान कितना है AB और कर्ण का मान कितना है AP। तो आप सब यहां पर अब इसके मान को यहां पर प्रतिस्थापित करेंगे, इसके मान को यहां पर प्रतिस्थापित करेंगे क्या करके, तो मान लीजिए हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना है LHS वाला, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा का मान है BP बटे AP, तो BP बटे AP का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा के स्थान पर रखेंगे BP बटे AP का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान है AB बटे AP, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो आप सब लोग अब यहाँ पर ध्यान देंगे BP स्क्वायर बटे AP स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AP स्क्वायर। तो आप सबको यहाँ पर एक चीज साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर लिखा गया है वो दोनों में क्या है इक्वल है, दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे BP स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AP स्क्वायर। आप सब लोग समझ पाए होंगे, यहाँ पर AP स्क्वायर है, यहाँ पर भी AP स्क्वायर है, तो एक बार लिख देंगे BP स्क्वायर प्लस में
ए बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जो बी पी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर है इसके बराबर क्या हो जाएगा, बी पी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर है इसके बराबर हो जाएगा ए पी स्क्वायर। देखिए कैसे, देखिए कैसे हो जाएगा, ए पी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, बी पी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण पर बना वर्ग यानी एपी पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया है कर्ण पर बना वर्ग प्लस बीपी क्या है, बीपी है लंब पर बना वर्ग, लंब पर बना वर्ग प्लस ए बी है आधार पर बना वर्ग, आधार पर बना वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता चल गया है कि बीपी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर एपी स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम रख देंगे एपी स्क्वायर और इसके नीचे एपी स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे ऊपर बराबर है कट जाएगा, एक आ जाएगा बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पहली सर्व संख्या है वो हमारी सिद्ध हुई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। एक बार फिर से समझेंगे हम लोग इस सर्व संख्या को सिद्ध करने के लिए, जहां हमें पता है कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कॉस 0 अंश का मान 1, हमें साइन और कॉस का मान दिया गया है तो इसको 0 कर देंगे, इसको भी 0 करेंगे तो साइन स्क्वायर 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 का मान, थीटा का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग सिर्फ 1 आता है, इसलिए ये हमारी सिद्ध हो रही है साइन और कॉस थीटा से। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एपी स्क्वायर को बना दिया है बीपी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से, इसमें चेंज कर दिए हैं और चेंज करने के बाद उसका मान यहाँ पर रख देने से दोनों कटकर 1 आ जाता है। इस प्रकार हमारी जो पहली सर्व संख्या है वो प्रूव्ड हो जाती है, अपनी जो पहली सर्व संख्या है वो इस प्रकार प्रूव हुई। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर अपनी दूसरी सर्व संख्या, दूसरी सर्व संख्या देखेंगे इसी त्रिभुज की मदद से। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरी अपनी सर्व संख्या देखते हैं कि दूसरी सर्व संख्या हमें कौन सी है जो प्रूव करनी है। आप लोग इसे याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो हम लोग दूसरी सर्व संख्या जो हल करेंगे वो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप सब लोग अब हमें बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। आप सबको इतना जरूर पता होना चाहिए, यहाँ पर इसको भी आप लोग याद कर लेंगे कि जो हमने अभी अभी नियम लगाया है एपी स्क्वायर बराबर बीपी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिया गया फार्मूला है। एपी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लिया गया फार्मूला। आप लोग इसे यहाँ पर नोट पॉइंट में रखते हुए इसी की मदद से इस सर्व संख्या को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक क्या होता है, कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है सेक स्क्वायर। दोनों पक्षों में हम यहाँ पर जो ये फार्मूला लिखा गया है, ये वाला फार्मूला, इसे हमें क्या बनाना है, तो इसे हमें बनाना है 1। यदि हम यहाँ पर 1 बना देंगे तो ये हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा लिखा गया है, टेन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर बीपी, और हम देख रहे हैं कि ऊपर हमें बीपी प्राप्त हो रहा है और आधार है ए बी, और यहाँ पर जो लिखा गया है एपी बटे ए बी कर देंगे। एपी बटे ए बी क्या होता है, तो सेक थीटा कास का उल्टा देख लीजिए एपी बटे ए बी। अगर यहाँ कास लिखा गया है ए बी बटे एपी तो सेक बराबर हो जाएगा एपी बटे ए बी, एपी बटे ए बी। हम सब यहाँ पर मतलब कि गेस लगाकर पता कर चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर ए बी से भाग दे देंगे, ए बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो हमें यह सर्व संख्या प्राप्त हो सकती है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले इस समीकरण को ए पी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। लिखेंगे दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो ये है अपना ए पी स्क्वायर बटे
ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। तो ये अपना कटकर एक बन जा रहा है ए पी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। यहां से आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, ए पी बटे ए बी, यानी ए बी बटे ए पी लिखा गया है कास। तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और हम जानते हैं कि कर्ण का मान है ए पी बटे ए बी। हमें वही प्राप्त हो रहा है ए पी बटे ए बी। तो इसे भी हम लिख सकते हैं ए पी बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया एक प्लस बी पी बटे ए बी का होल स्क्वायर। आप लोग इसको बताइए, ए पी स्क्वायर ए पी बटे ए बी को क्या लिखेंगे, ए पी बटे ए बी को हम लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक प्लस बी पी बटे ए बी को क्या लिखेंगे, बी पी बटे ए बी, यानी कि बीपी बटे एपी को क्या लिखेंगे, बीपी यहां पर दिया गया है लंब और ए बी लिखा गया है, ए बी है आधार। लंब बटे आधार आप लोग बताइए क्या होता है, यहां पर लंब बटे आधार क्या क्या है, बीपी है, बीपी बटे ए बी। आप सब जानते हैं tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बीपी बटे ए बी को लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर। और आप लोग यहां से फिर से कर देंगे एक बार और इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया अपना प्रूफ। तो दूसरी सर्वसंख्या भी प्रूफ हो गई है। किस प्रकार, तो हम लोग इस फार्मूले को ध्यान में नजर में रखते हुए ए बी से भाग देंगे तो ये एक हो जाएगा, दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये एक हो जाएगा, ये ए पी बटे ए बी बन जाएगा, सेक थीटा बी पी बटे ए बी बन जाएगा, tan थीटा और होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगाते हुए इस सर्वसंख्या को भी सॉल्व कर देंगे। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सी सर्वसंख्या है और हमें किस प्रकार सॉल्व करना है। चलिए इसको अब हम इरेज करके आगे देखते हैं जो अपनी अगली सर्वसंख्या है उसको हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। या फिर आप लोग आगे इसे इस सब संख्याओं को होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए और इन्हें अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कौन कौन सी सर्वसंख्या, तो अगली सर्वसंख्या है कासेक स्क्वायर थीटा बराबर, कासेक स्क्वायर थीटा बराबर एक प्लस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर एक प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो आप सब बताइए साइन का उल्टा होता है कासेक, साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है तो कास थीटा में हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि एपी बटे बीपी। तो आप लोग बताइए एपी मिल रहा है, हमें किससे भाग देंगे, यहां पर किससे भाग देंगे हम यहां पर एक प्राप्त करने के लिए। तो एपी है यहां पर ए बी स्क्वायर है, क्या है ए बी है और यहां पर है प्लस बीपी है। तो काट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा, tan मतलब क्या होगा लंब बटे आधार, तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है यहां पर ए बी है तो आधार ऊपर ये बन रहा है और लंब कितना है बीपी, यहां पर भी बीपी आ जा रहा है तो हम किससे भाग देंगे, बीपी से अगर हम भाग देंगे तो ये एक हो जाएगा कि नहीं। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, बीपी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर इसको अब हटा दे रहे हैं हम, हमें पता चल गया है कि बीपी स्क्वायर से भाग देना है। तो एपी स्क्वायर बटे बीपी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बीपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर बटे बीपी स्क्वायर। अब आप लोग बता दीजिए एपी बटे बीपी, एपी क्या लिखा है कर्ण है बटे बीपी, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कासेक थीटा। तो इसे हम लिख देंगे कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए बी बटे बीपी, ए बी क्या है यहाँ पर आधार और बीपी क्या है लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा कॉट थीटा का
होल स्क्वायर प्लस ये कटकर बन जाएगा एक बन जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्रूव्ड। तीसरी सर्वसंख्या भी अपनी प्रूव हो चुकी है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि जो अपनी तीसरी सर्वसंख्या है उसको भी हम प्रूव्ड कर चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे की सर्वसंख्या, आगे कौन सी सर्वसंख्या हमें सॉल्व करना है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे और आगे अब देखेंगे कि अगली सर्वसंख्या कौन सी है। अगली अपनी सर्वसंख्या है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उसके बाद फिर हम लोग कासेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इसे भी सॉल्व कर चुके हैं। इसको सॉल्व करने की एक वैकल्पिक विधि है जिसे हम सवाल में बता देंगे। तो आप लोग यहाँ पर सर्वसंख्याओं को लिख लीजिए इसकी सहायता से। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। और यदि पूछा जाए कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसंख्याएं हैं, इसका रूप है ये, इसका अलग अलग रूप लिखा गया है। अब इसको देख लेते हैं कि यदि पूछा जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बनेगा कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। और आप सब इसे भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। परछांतर करेंगे टेन को बराबर की इस तरफ तो वो हो जाएगा माइनस बराबर 1 हो गया। ये किसका रूप है, तो ये दोनों सर्वसंख्याएं दूसरे वाली सर्वसंख्या का रूप है। तीसरी देखते हैं, तो तीसरी अगर हम देखेंगे तो काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कासेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कासेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कासेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक प्रकार की और सर्वसंख्या बन गई। तो ये तीनों सर्वसंख्याएं, इन तीनों से भी उत्पत्ति हुई है इन सब की, इसे भी याद रखेंगे। ये भी अपना फार्मूले में आने वाला है। तो आप लोग मुख्य सूत्र से व्युत्पन्न सूत्र आराम से प्राप्त कर सकते हैं। परछांतर करके 3 सूत्र याद कर लेंगे, उसके बाद अपने आप परछांतर करके व्युत्पन्न सूत्र हैं ये क्या किए गए हैं, मुख्य सूत्रों से व्युत्पन्न किया गया है इन सूत्रों को, और आप लोग इसे आराम से याद कर सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी देख लेते हैं कि ये सारणी किस प्रकार बनी है, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सवालों पर। जो आप लोग में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि साइन 90 अंश का मान क्या होता है, कास 90 अंश का मान क्या होता है। तो इस सारणी को हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे और इधर भी एक लाइन बनाएंगे। ये हो गई लाइनें हमें जिनके अंतर्गत अनुपातों को लिखना है। तो हमें क्या क्या लिखना है ये सब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें किस किस का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अपना होगा थीटा, ये क्या होगा थीटा, और ये हो जाएगा 0 अंश, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा अपना 45 अंश, और उसके बाद अगला हो जाएगा 45 के बाद 60 अंश, और 60 अंश के बाद आखिरी जो आएगा वो अपना हो जाएगा 90 अंश। उसके बाद आगे हम लोग एक ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप सब आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि 90 डिग्री के ऊपर जब कोई भी वैल्यू जाती है जिसका मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और हम यहाँ पर किस किस का देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले साइन थीटा का मतलब साइन का हो जाएगा, और हम देखेंगे यहाँ पर कास थीटा का, इसको आप लोग साथ में बनाते चलेंगे। और उसके आगे फिर हम देखेंगे
tan थीटा का, इसके बाद इन तीनों का उल्टा, इन तीनों का उल्टा, इसको और ऊपर बना लेंगे ताकि आप सबको आसानी से दिखाई दे। इसके बाद जो अपना अगला होगा वो हो जाएगा इन तीनों का उल्टा। कौन कौन सी वैल्यू उल्टा करने पर आती है? तो आप सब यहां पर tan थीटा लिखेंगे और उसके बाद cosec थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, अगर आप ये 5 मान ज्ञात कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 और सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लीजिए, उसके बाद पूरा याद कराने की गारंटी मेरी है। आप लोग इसे देखेंगे, सिर्फ 5 वैल्यू याद करनी है। साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान। उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तो आप लोग इसे याद करेंगे कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होगा। उसके बाद साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा। साइन 90 अंश का मान 1 होगा। तो आप सबको सिर्फ इतना ही याद करना है, उसके बाद सारी वैल्यू आसानी से याद हो जाएगी। साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। काश में चलेंगे तो हमें क्या करना है, जो मान साइन 90 अंश का मान है वही काश 0 अंश का मान हो जाएगा, जो साइन 60 अंश का मान है वही काश 30 अंश का मान हो जाएगा, जो साइन 45 का मान है वही काश 45 अंश का मान हो जाएगा, जो साइन 30 अंश का मान है वो काश 60 अंश का मान हो जाएगा और जो साइन 0 अंश का मान है वो काश 90 अंश का मान हो जाएगा। तो आप सब लोग समझ चुके होंगे कि साइन जो लिखा गया है उसी का उल्टा है कास थीटा। जो साइन लिखा गया है उसकी उल्टा वैल्यू लिखी गई है कास थीटा। उल्टा नहीं लिखी गई है, मतलब इस प्रकार लिखा गया है कि जो साइन 0 अंश का मान है वो कास 90 अंश का मान है, जो साइन 30 अंश का मान है वो कास 60 अंश का मान है, जो साइन 45 अंश का मान है वो कास 45 अंश का मान है, जो साइन 60 अंश का मान है वो कास 30 अंश का मान और जो साइन 90 अंश का मान है वो कास 0 अंश का मान है। मतलब साइन 90 की वैल्यू कास 0 के बराबर, साइन 60 की कास 30 के बराबर, 45 दोनों बीच में पड़ रहे हैं। मतलब इसको इधर से करते हुए चलेंगे, ये वाला इधर एक बार लिख देंगे, उसके बाद ये इधर करेंगे, इसको यहां लाएंगे, इसको यहां और इसको यहां। अब क्या करना है हमें, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा का मान 0, कास थीटा का मान 1, 0/1 क्या हो जाएगा, तो 0/1 0 हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, यानी कि टेन 30 अंश का मान साइन 30 अंश बटे कास 30 अंश, 1/2/√3/2, ये 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 1/√3। 45 अंश का मान क्या हुआ, √2 से √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप लोग 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। इसको देख लीजिए, 30 अंश का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। और यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया गया है 1/2, कास थीटा का मान दिया गया √3/2। आप सब जानते हैं इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें होता है, तो ये हो जाएगा 2/2√3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा कि नहीं, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है 1/√3। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, √3। 1/0, 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान देंगे कॉसेक थीटा में क्या किया गया है, साइन 0 अंश जो साइन से 90 की तरफ गया वो कास में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 90 √3/2, 1/2 √2 और 0। यहां पर कासेक में देखते हैं कि हमें क्या करना है, कासेक थीटा में हमें क्या करना है।
तो हम लोग करेंगे साइन का उल्टा कासेक में, साइन थीटा का उल्टा कर देंगे। अगर यहां पर 0 लिखा गया है, इसका मतलब क्या लिखा गया है, 0/1। 0 लिखा गया, उसके बटे में कुछ नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, 0/1 कर देंगे। और यहां पर अगर उल्टा करके लिखेंगे तो 1/0 होगा। 1/0 बराबर क्या होता है, अभी अभी आपने देखा है 1/0 आ जाए तो उसे क्या कर देते हैं, अपरिभाषित। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि यह अपरिभाषित किस प्रकार हो गया। 0/1 को उल्टेंगे, साइन का मान पलटेंगे कास में तो 1/0 होगा, और 1/0 का मान अपरिभाषित आता है। यहां पर साइन 30 अंश को मान उल्टा करेंगे कास, 1/2 को उल्टा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 2/1 लिखेंगे तो 1 का कोई मान नहीं होता है। और यहां देखेंगे ध्यान से, कॉसेक 45 अंश, इसको भी पलटेंगे तो सिर्फ और सिर्फ √2 ही प्राप्त होगा। साइन 45 अंश का मान कास 45 अंश का उल्टा होता है। कास 45 अंश अगर √2 है तो साइन 45 अंश 1/√2 होगा। साइन 45 अंश 1/√2 है तो उसको उल्टा कर देंगे तो कासेक में आ जाएगा। यहां पर देखते हैं अब 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कि 2/√3। 1/1 को उल्टा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू प्राप्त होगी, वो क्या होगी, 1। अब सेक को देखेंगे तो कास का उल्टा, 1/1 मतलब क्या होता है, 1। 1/1 अगर बटे में कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, 1/1, तो ये हो जाएगा 1। अब आप लोग यहां पर बताएंगे कास में अगर √3/2 लिखा है तो सेक में क्या हो जाएगा, आसानी से बता सकते हैं 2√3। और अगर कास में 1/√2 लिखा है तो सेक में क्या हो जाएगा, √2। आप लोग इसे आसानी से बता सकते हैं कि ये √2 हो जाएगा। और यहां पर अगर 1/2 लिखा है तो ये हो जाएगा 2। यहां पर 0/1 लिखा है तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। 1/0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। और इसके साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिए, जो कासेक गया है सीधा जी अपरिभाषित 2 √2 2/√3 1, उसी का उल्टा सेक में चल रहा है। जिस प्रकार साइन में गया था 90 अंश का मान कास में आ गया था, उसी प्रकार कासेक 90 का मान सेक 0 में आ जाएगा। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, कासेक थीटा सेक थीटा, काट में क्या होता है, उल्टा होता है ना, कास थीटा बटे साइन थीटा। तो आप लोग अब इसे काट थीटा किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, टैन का उल्टा होता है तो 1/0, 0/1 मतलब 1/0, 1/0 से भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और यहां पर देखिए 1/√3 है, इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, √3। और टैन का उल्टा जा रहा है, देखिए अपरिभाषित यहां आ गया 90 वाला, 60 वाला 30 पर आ गया, ये वाला 45 पर आ जाएगा। किस प्रकार आएगा आप लोग देख सकते हैं, /1 करेंगे, 1/1 का मतलब 1 होता है। उसके बाद इस वाले में बढ़ेंगे, √3/1 मतलब 1/√3 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, ये वाला यहां आ गया, या फिर इसके /1 करके उल्ट देंगे। और उसके बाद अपरिभाषित को /1 करेंगे, अपरिभाषित को /1 कर दीजिए, या फिर यहां पर हो जाएगा ये वाला उल्टा बन के बनेगा यहां पर 0। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा त्रिकोणमितीय मान किस प्रकार से हमने इसे आसानी से सॉल्व कर दिया, कि सभी मानों को किस प्रकार आसानी से आप लोग सारणी बनाकर घर पर देखेंगे तो आप सबको आसानी से समझ में आएगा कि सारणी किस प्रकार बनी हुई है। हमने सबसे पहले क्या किया, जो साइन का मान है उसे याद कर लिया, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, उसके बाद हम साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, और उसके बाद फिर और आगे जाते हैं साइन 90 अंश का मान 1। अब इसको क्या करेंगे, कास में उल्टा कर देंगे, जो साइन 90 अंश का मान वो कास कितने में, 0 में। तो कास 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान हमें याद है 1, कास 0 अंश का मान 1 हो गया। उसके बाद हम कास 30 अंश में आते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2, तो कास 30 का मान √3/2। साइन 45 अंश का मान हमें पता है कि 1/√2 होता है, कास 45 में भी वही हो जाएगा 1/√2। उसके बाद हम और आगे जाते हैं, हम जाते हैं कास 60 अंश में, तो हमें पता है साइन 30 अंश का मान 1/2, तो कास 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा।
और आगे जाते हैं cos 90 अंश का मान, तो हमें पता है sin 0 अंश का मान 0 होता है, तो cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर tan में आते हैं, हमें पता है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो sin 0 अंश का मान हमें पता चल चुका है कि 0 है, और cos 0 अंश का मान हमें पता चल चुका है 90 वाला मान इधर आ गया है, मतलब 1 0 बटे 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 बटे 1, किसी संख्या में 0 में यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान कितना आता है 0 आता है। tan 90 अंश में जाएंगे या फिर tan 30 अंश में, पहले चलिए tan 30 अंश में जाएंगे तो sin 30 अंश का मान 1/2 होता है और cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर बच रहा है 1/√3। और उसके बाद फिर हम लोग पहुंचते हैं tan 45 अंश में, हमने देखा है sin 45 अंश का मान 1/√2 और cos 45 अंश का मान भी 1/√2, √2 से √2 कैंसल, 1/1 बचेगा मतलब 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग 60 पर चलते हैं, साइन में होता है 60 अंश का मान √3/2, cos में 60 अंश का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। 90 पर चलते हैं तो 90 पर है कितना 1 और नीचे लिखा गया है 0, 1/0 का मतलब किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाती है। फिर हम लोग आ जाते हैं कासेक में, कासेक में देखते हैं अगर sin 0 अंश का मान 0 है तो कासेक में क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है, मतलब 0/1 यहाँ पर लिखा गया है तो 1/0, और 1/0 को हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। कासेक 30 अंश में आते हैं तो हम लोग देखेंगे sin 30 अंश को उल्टा करके, sin 30 अंश में 1/2 तो कासेक 30 अंश में 0। उसके बाद हम sin 45 अंश पर जाते हैं, 1/√2 तो कासेक 45 अंश में उल्टा कर देंगे √2। आगे जाते हैं sin 60 अंश में √3/2 तो कासेक 60 अंश में 2/√3। आगे और बढ़ते हैं sin 90 अंश में कितना लिखा गया है 1, तो यहाँ पर कासेक 90 अंश में 1/1 मतलब 1। इसी प्रकार हम लोग सेक में आ जाते हैं, कास का उल्टा कर देंगे और फिर जाकर यहाँ पर काट का भी tan के विपरीत कर देंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आगे देखेंगे कि हमें और क्या पढ़ना है। तो आई थिंक आप सबको ये फार्मूला अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अब चलते हैं आगे। तो आप सब लोग इसे नोट कर लेंगे, हम अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ कुछ सवालों को लेकर, और उसके बाद उन सवालों को सॉल्व करते हुए जो अपने पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।